जी, नुमा फातिमा ने कहा आपको जिंदगी में कोई एक आदमी ऐसा चाहिए होता है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। अच्छा, सैफुल्लाह कुछ कह रहे सर, इज्तिमाई कोशिश अगर सही रुख पे हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। थे। इज्तिमाई कोशिश अगर सही रुख पे हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सादी आरिफ। सर लीडर इज द पर्सन हु बेसिकली टेक रिस्क। उन्होंने रिस्क लिया, उसने यहाँ पे जैसे नीमो था, ही गॉट इनसाइड द नेट एंड देन ही डायरेक्टेड द पीपल हु आर देयर, और फिर उसके बाद एवरीवन फॉलोड हिम एंड देन दे अचीव द गोल। सो द रिस्क टेकिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें आप सबकी ठीक है। एक चीज मुझे बताइए कि जब वो इनिशियली पैनिक हुई सारी जो फिशेस थी वो पैनिक हुई, तो उन सब का गोल क्या था? उस मुश्किल से रेस्क्यू। निकलना। उस मुश्किल से निकलना। वो नेट में फंस गई थी तो वो सब निकलना चाह रही थी उस नेट द से। गोल यस एक था। यस सर। ठीक है, उनका सब सबका है गोल गिवन एक अप था। ऑलरेडी। लेकिन मसला क्या था? सबका गोल एक डिटर्मिनेशन। था, द लेकिन वे फिर मसला क्या था? सर दे दैट डिडंट वाज उन नो द द सब के वे राइट अंदर उन डायरेक्शन। सब के मोटिवेशन नहीं अंदर थी सर उन उनके सब पास। के अंदर मोटिवेशन भी बहुत थी। उन सब के अंदर ये Persuasion to ड्राइव भी analyze थी the कि उन्हें So बाहर there was निकलना है इस no, नेट से। sir, they ठीक all है, और were उनके पास कोई swimming डायरेक्शन नहीं in the थी, different उनको गाइड direction. करने वाला नहीं था कोई। वेरी गुड। They, दे वर ऑल right स्विमिंग। दे direction. वर ट्राइंग टू In the ब्रेक different आउट द direction. नेट फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि जब आपको गोल तो पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, बट योर स्किल सेट, योर एबिलिटीज आर नॉट डायरेक्टेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। होता ये है कि हर आदमी अपने तय कोशिश कर रहा होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से कहाँ पहुंचा दूँ। लेकिन ऑब्वियसली उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा होता, क्योंकि वेन जब तक वो सिनर्जी नहीं बनेगी, आपकी एनर्जी सिनर्जाइज नहीं होगी, उस वक्त तक वो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ हर आदमी, तो उसे पता होता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, वो कहता है कि जी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है टीम वर्क की, मैं अकेला ही काफी हूँ। Sir, तो uh, वो uh, जी। but do we know there's one single goal of the organization, and then though that goal is divided into chunks and communicated to the small groups in the organization to synergize. So I think it's not that it is like that we all the people all the employees, they do work together to achieve the single goal, but they all are doing their own parts. So it's different version communicated to each group based on their capacity, expertise, just like that. Am I right? Or can we नहीं, say this? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, ऐसा ही होता है। लेकिन जरा सर आई इस वुड इस लाइक टू पे से समथिंग। इस पे एक जी एक सेकंड बना दिया, मैं बात पूरी कर लूं। तो इस पे एक वाकया आपको सुनाता हूँ कि एक जगह किसी का गुजर हुआ। वहां पे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो उस शख्स ने उनमें से एक मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उस शख्स ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं ईंटें उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहा हूँ। अच्छा, वो सारा घबरा गया कि यार ये तो बड़ा सख्ती से बात कर रहा है, किसी दूसरे से पूछते हैं। दूसरे से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि भाई तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं दीवार बना रहा हूँ। और किसी से पूछा, उसने तीसरे से पूछा। तीसरे से उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भाई हम एक बिल्डिंग की दीवार बना रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी बात आगे बढ़ती रहे ना, यानी पहले उसे जवाब मिला मैं ईंटें उठा रहा हूँ, दूसरे से जवाब मिला कि मैं दीवार बना रहा हूँ, तीसरे से जवाब मिला कि मैं एक बिल्डिंग की दीवार बना रहा हूँ। और चौथे से जब उसने पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो उसने बताया कि हम एक हॉस्पिटल की दीवार बना रहे हैं और हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज आएंगे उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो आपके ख्याल में ये चार लोग जिनसे ये सवाल पूछा गया, इन सबको अपने अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता था। इनमें से कौन मिशन मिशन और विजन के साथ अलाइन था? और इस बात का पता होने का उसकी एनर्जीज पे, उसकी मोटिवेशन पे और उसके काम करने के तरीके और सलीके पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? यस सर, फोर्थ, द फोर्थ वन। Sir, the पड़ेगा ना? last one. यस यानी सर, वो फर्क शख्स पड़ेगा। जिसको ये पता हो लास्ट। कि वो The ये last. दीवार क्यों बना रहा है, इस दीवार बनाने का मकसद क्या है और ये दीवार किस लिए बनाई जाएगी,
उसके काम में एक तो उसको थकन नहीं हो रही महसूस, क्योंकि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। वो एक अस्पताल की दीवार बना रहा है, जिस अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वो एक मस्जिद की दीवार बन, वैसे तो ये ओरिजिनल वाकया जो है ना, ये चर्च के लिए मैंने थोड़ा सा तो बदल दिया। वो एक मस्जिद की दीवार बना रहा है। उसको पता है कि भाई इस मस्जिद की दीवार बनाने का भी बहुत सवाब है। या अगर उसको सिर्फ ये पता हो कि भाई उसने एक जगह से दूसरी जगह पत्थर उठा के, देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है। नादिया ने अभी जो बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड किया जाता है, हर एक के अपने अपने माइलस्टोन्स होते हैं, हर एक को अपना अपना गोल दिया जाता है, विच कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर सिनर्जाइज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ऑर्गेनाइजेशन का विजन ऑर्गेनाइजेशन के एक एक मेंबर को पता ना हो, और वो एक एक मेंबर उस पर ऑन बोर्ड ना हो। क्योंकि जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होगा ना, उसकी मोटिवेशन लेवल वो हो ही नहीं सकता जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिजायरेबल है। ठीक है जी, सैफुल्ला कुछ कहना चाहते तो पहले हैं? आयशा। पहले सवाल पे अच्छा जो हाथ अच्छा उठाया, जी, पिछली मरतबा जो हाथ उठाया तो वही उठा रहेगी। वही उठा रह गया। जी Sir, आयशा। I want to add something. एक सेकंड, आयशा बात कर ले फिर आप। आयशा, मेरा ख्याल है। Sir, this was the last time I raised the hand. I don't know why is it अच्छा अच्छा, showing. Why is it still मतलब showing? वो उसको ना हाथ अपना उठा के उसको वापस नीचे भी करना पड़ता है, वरना उठा रहता है। ये Yes, sir. इंसानी हाथ नहीं है कि Yes, sir. थक जाए। Yes, जी sir. जी नादिया। Okay, sir, I just want to add something, teamwork and leadership. So every employee they have their parts. जैसे नादिया ने कहा कि उनको अपना पता होता है गोल्स का, सेकंड का। तो इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको टास्क दे दिया गया, लेकिन इफ यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको बोझ समझ रहे हैं और इसको उन एक्शन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो विल नॉट गेट द रिजल्ट। So it is very important for a team leader to check and balance it. Check and balance की बहुत ज्यादा हमारे, for example, we are in the Pakistan society, हमारे यहाँ डंडे के जोर पर काम होता है। आई एम नॉट अबाउट द फॉरेन कंट्रीज, वहाँ तो सब रिलायबिलिटी होती है उनकी, हर कोई 100% अपना कर रहा होता है। लेकिन मतलब एज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है कि हमारे हेड जब तक हम पे चेक एंड बैलेंस या फॉलो अप ना रखें, वो काम नहीं करते। हाउएवर वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वी आर नॉट फर्म टू दैट। तो एक ड्रॉबैक है इन आवर सोसाइटी और इन आवर कंट्री के, हम खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम ट्रुथफुल नहीं है अपने काम को लेके। दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग टू द सक्सेस। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ये सिंसेरिटी होना, सच बोलना, अपने आप से सच बोलना सबसे पहले तो। दूसरों से तो अलग बात है, अपने आप से सच बोलना, अपने आप से सिंसेयर होना। दूसरों से सिंसेयर होना तो बहुत बाद में आता है, तो अपने आप से सिंसेयर नहीं होते। तो ये तो है अभी। जी रुबीना जावेद। सर, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है मेरे लिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि इट्स अ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हमने ये भी बात की कि हर एक मेंबर को इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन सर, थोड़ा सा क्लैश कर रहा है कि अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हैं और अगर हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो एक बेसिक गोल होता है, सॉरी, किसी भी इंडस्ट्री का जो एक बेसिक गोल है कि या तो वो सर्विस प्रोवाइडर है या वो प्रोडक्ट आपको है जो ऑफर कर रहे हैं, तो सर एजुकेशन को हम सर्विस और प्रोडक्ट दोनों में ही हम कंसिडर करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर आप सर्विस और प्रोडक्ट दोनों ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों की क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हम किस तरीके से, यानी कि कौन से वो पैरामीटर्स होंगे जिनसे हम ये समझ सकें कि हमारे एनवायरनमेंट में ये बिहेवियर होना चाहिए एंड इट विल ब्रिंग यूनिकनेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। because if we see Google, if we see Intel, if we see any other like maybe FMCGs, तो सर इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक मिशन या जो बेसिक जो विजन है उनका, या उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उस लिहाज से अपने जो मेंबर्स को वो डिमांड करते हैं कि उनसे वो क्या ड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है सर कि एजुकेशन में हम कैसा बिहेवियर, यानी एजुकेशन लीडर को क्या ट्रेट्स रखना चाहिए कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर मेंबर्स हैं वो किस बिहेवियर के साथ रिस्पॉन्ड करें। ये एक क्वेश्चन है जो बार बार मेरे जहन में आ रहा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके जहन में आना भी चाहिए। और दिस क्वेश्चन परटेन्स टू
आप सब लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, ज्यादातर मुख्तलिफ तरह के, मुख्तलिफ लेवल्स पे हैं, मुख्तलिफ रोल्स हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि हम सबको, being in an education institution, being related to an organization which is in that particular domain, ये तो पता होना चाहिए ना कि एजुकेशन के गोल्स होते क्या हैं। एग्जैक्ट पता है हमें सर। व्हाट आर दी गोल्स ऑफ एजुकेशन? अच्छा, ये लंबा सवाल है, हमारे पास टाइम अब नहीं है, बहुत कम रह गया है। मैं सिर्फ आपके सामने सर ये एक सवाल रख रहा हूँ, इसमें हम फिर किसी क्लास में बात करेंगे। व्हाट आर दी गोल्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन? I think proper transfer of knowledge. अच्छा। सर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ स्किल्स डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट, और जैसे कि एक सोसाइटी में भी आप कैसे एग्जिस्ट कर सकें, और आपके रिलीजियस जो आपके वैल्यूज हैं वो आपको जो है वो इम्पार्ट किए जाएं। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए मैं समझती हूँ कि टाइम की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल्स भी जो है वो ऑफर होना चाहिए, या कम से कम उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर वो आप पर्टिकुलर डोमेन आप आगे चल के चेंज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट अवेयरनेस जरूर टीचर्स को देना चाहिए। ये पता है, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। और बीच में आपने एक जुमला जो कहा ना कि ये टाइम की जो डिमांड है उसके मुताबिक, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट करता है, ये टाइम की डिमांड की वजह से बनाया गया था। आप सबको पता होगा, ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी ना एक, कि जी स्कूल्स बनाए जाएं और एक हमारे पास वर्क फोर्स अवेलेबल हो जो कि जिसमें ये स्किल सेट हो। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर तो हो गया खत्म। हम आ गए गिर के इंफॉर्मेशन एज में, यानी हम एज ऑफ विजडम से, एज ऑफ नॉलेज से गिर के इंफॉर्मेशन एज में आ गए। तो अनफॉर्चुनेट है ये, बहरहाल। लेकिन उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस बात का भी है कि हमें पता ही नहीं रहा कि जी हमारे एजुकेशनल गोल्स होने क्या चाहिए और हैं क्या। हमारे अच्छे बड़े बड़े इदारे जो हैं उनमें नहीं पता होता कि एजुकेशनल गोल्स हैं क्या। जो आपने बात की उस पर हम जरूर बात करेंगे, अभी वक्त हमारे पास कम है, ये लंबी बात है। ठीक है, ब्रॉड जो एजुकेशन के गोल्स हैं ना, वो सारी बातें ठीक है कि जी एजुकेशन आप हासिल करते हैं। एजुकेशन हम कहते किसे हैं, पहले ये सवाल है, उसके बाद हम एजुकेशन के गोल्स क्या हैं, एक सवाल ये है। ये अपने आप से सवाल कीजिएगा आप, जरा पता कीजिएगा, इधर उधर पढ़िएगा, कुछ कोशिश कीजिएगा एजुकेशन के गोल्स हमें पता चल जाए। जो बड़े गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको हम सर ब्रॉडर सेल्फ गोल्स कहते हैं डिपेंडेंस। एजुकेशन। सॉरी। सर सेल्फ डिपेंडेंस के लिए एजुकेशन इज हाँ, इम्पोर्टेंट फॉर वो सेल्फ सारी डिपेंडेंस। वो सारी बातें ठीक है सेल्फ डिपेंडेंस के लिए। और एजुकेशन हम कहते किसे हैं कि जी वो एजुकेशन जो है वो क्या हमें नौकरी करना सिखा रही है? एजुकेशन सर हाँ। हमें किस तरह की सेल्फ डिपेंडेंस सिखा रही है? हमें नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए वो आनी चाहिए। यानी इससे पहले जब ये एजुकेशन, जिसको आज हम एजुकेशन समझते हैं, ये वाली एजुकेशन नहीं थी, तो क्या लोगों ने कोई काम नहीं किए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे बड़े काम उसी वक्त हुए जब ये वाले मैकेनिज्म्स और ये वाले सिस्टम्स नहीं थे। आप तलाश कीजिएगा कि कोई आपको ऐसा बड़ा आदमी मिल सके, जो आज का बड़ा आदमी जिसको हम कहें, जो कि नया नई फिलोसफी दे सके, जिसने नया फलसफा दिया हो, जो कि इकबाल बना हो, जो कि नीत्शे बना हो, जो कि अरस्तू बन गया हो, जो कि अफलातून बन गया हो, जो कि कोई इस लेवल पे पहुंचा हो, जो उस लेवल, उस दौर के बड़े आदमी, ठीक है, जो कि इमाम गजाली बन गया हो, जो कि जिसने किस तरह से अपनी एजुकेशन को समझा और किस तरह के गोल्स को अचीव करने के लिए जद्दोजहद की। वो सारे वो सारी चीजें भी तो हमें इन कंसिडरेशन रखनी पड़ेंगी ना जब हम एजुकेशन गोल्स की बात करें। तो ऑब्वियसली जो आपका सवाल था ओरिजिनली, ये तो मैं एक बीच में एक चीज आ गई उसको डिस्कस कर रहा था, तो आपका सवाल था वो बिल्कुल ठीक है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक स्कूल है, उसमें हर मेंबर को कोई रोल वो किस तरह से अदा करे, उसको नई विजन पता होता है, उसको नहीं, तो ये उसको पता होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन की, इदारे की ये जिम्मेदारी है कि उसको ये जो ब्रॉडर गोल ऑफ एजुकेशन है, अगर हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके बारे में उसको पता हो कि जी जो ये जो तुम काम कर रहे हो ये क्या काम है, कितना इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट होने की सही वजह क्या है? हमने उस दिन अपने होने की, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने की तो वजह पे डिस्कशन किया था। लेकिन वो जो मैं काम कर रहा हूँ,
वो काम कितना इंपॉर्टेंट है और वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये भी तो वजह जरूरी है ना। क्या वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे मुझे पैसे मिलते हैं, सैलरी मिल जाती है, मेरा घर चल जाता है, क्या वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, या उसके इम्पोर्टेंट होने की कोई और वजह? क्योंकि जब तक सही वजह मेरे जहन में नहीं होगी, जब तक मैं अपनी कोई भी काम मैं कर रहा हूँ उस पर ठीक तरह से कमिटेड तरीके से मैं काम नहीं कर सकूंगा, और वो काम के रिजल्ट्स नहीं ले सकूंगा जो कि शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर जब वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे और वो रीजंस जो है नहीं रहेंगे, यानी मेरी सैलरी, मैं इसलिए काम कर रहा था कि मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, जब मेरी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो क्या मैं वो काम उसी तरह से करता रहूंगा? जब मेरी सैलरी में मेरी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होंगी तो क्या मैं वो काम उसी वजह से करता रहूंगा जिस वजह से पहले कर रहा था? तो ये सारे वो सवाल हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के जहन में आ सकते हैं, और इनका सही जवाब होना यानी सही रीजन होना बहुत जरूरी है। वो कहते ही है ना कि यू कैन लिव विद एनी वॉट एंड एनी हाउ इफ यू हैव अ वाई। तो अगर वो वाई सॉर्टेड आउट है और वो वाई की फाउंडेशंस ठीक, बुनियादें वो बुनियादें ठीक हैं, तो इंसान कैन लिव विद एनी वॉट एंड एनी हाउ। ये कहा जाता है, एक अलग बेसिकली एरिया है। हमारे पास मेरा ख्याल है आज इतना ही टाइम था, आपकी 11:30 पे एक दूसरी क्लास है, तो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। मैंने कोशिश ये की थी कि आज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हवाले से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोनों आपके कोर्स के टाइटल में भी हैं और हमें इन दोनों चीज़ों को कवर करना है। तो आई होप कि हमने जो भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया उससे अच्छे सवाल पैदा होंगे, और आप कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द वीक के इन सवालों के ऊपर गौर करें। कि कुछ कहना चाह रहा है तो रुबीना और साइमा भी। नो सर, थैंक यू। सुनहरा नाज। सर थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अच्छा, बस जाएं जल्दी से। सर आप थोड़ा टाइप कर रहे हो। चलो जी, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह बहुत वी शुक्रिया। मीट। थैंक यू, बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। सर। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।